वृत्तीय फलन। वृत्तीय फलन को हम कहते हैं त्रिकोणमितीय फलन या त्रिकोणमितीय अनुपात। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये सब क्या है? ये सब है वृत्तीय फलन और त्रिकोणमितीय फलन। आज हम इन फलनों के प्रतिलोम फलन ज्ञात करेंगे। व्युत्क्रम फलन, प्रतिलोम। तो आज अपना चैप्टर रहेगा प्रतिलोम वृत्तीय फलन। जैसे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, तो डोमेन क्या है इस फलन का? प्रांत, प्रांत आर, और परिसर -1 to +1। प्रांत है आर और परिसर कितना है? -1 to +1। ग्राफ ऑफ साइन एक्स 0, पाई, 2 पाई, -पाई, फिर पाई/2, 3 पाई/2, -पाई/2। ओके, तो किसी भी फलन का व्युत्क्रम फलन ज्ञात करते हैं तो सबसे पहले फलन का एकैकी आच्छादक होना जरूरी है। फलन कैसा होना चाहिए? एकैकी आच्छादक। लेकिन हम देख रहे हैं कि ये जो साइन एक्स फलन है ये एकैकी आच्छादक नहीं है, बहु एकैकी है। क्योंकि साइन पाई/2 इज इक्वल टू 1 और साइन 2 पाई प्लस पाई/2 इक्वल टू ऑल्सो 1। या यहाँ पर हम देखते हैं साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है? 1/2। और साइन 1 से 80 डिग्री -30 डिग्री मीन्स साइन 150 डिग्री की वैल्यू भी कितनी है? 1/2। तो ये फलन एकैकी आच्छादक नहीं है। ये फलन कैसा है? बहु एकैकी। बहुत से एक्स के बहुत से वैल्यू सेम इमेज दे रहे हैं, है ना? तो ये फलन जो है ना बहु एकैकी फलन है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? इसको हमें बनाना पड़ेगा एकैकी आच्छादक। और जब ये फलन एकैकी आच्छादक हो जाएगा उसके बाद हम इसका प्रतिलोम फलन ज्ञात करेंगे। तो एकैकी आच्छादक बनाने के लिए क्या करेंगे? इसका जो डोमेन है इसको हम देखेंगे कि -पाई/2 to +पाई/2, इस इंटरवल में ये फलन कैसा है? एकैकी। एक पॉइंट के लिए एक ही वैल्यू मिलेगी हमें। साइन 30 के लिए 1/2 और साइन -30 डिग्री के लिए -1/2। ओके ना? पाई/2 to 3 पाई/2, वापस से ये फलन कैसा हो जाएगा? एकैकी हो जाएगा। 3 पाई/2 टू आगे 5 पाई/2, वापस ये फलन एकैकी हो जाएगा। तो इसके कई सारे इंटरवल होंगे, जैसे -पाई/2 से +पाई/2 लेंगे, पाई/2 to 3 पाई/2, 3 पाई/2 से 5 पाई/2। इसके लिए हमें वैल्यू मिलेगी -1 से 1। तो अगर प्रांत को, इसके प्रांत है ना आर, अगर इसको प्रतिबंधित कर देंगे किसके बीच में? -पाई/2 से पाई/2, तो ये फलन एकैकी हो जाएगा। अगर इसके प्रांत को पाई/2 से 3 पाई/2 प्रतिबंधित कर देंगे तो ये हमें क्या मिलेगा? एकैकी मिल जाएगा। 3 पाई/2 से 5 पाई/2 तो एकैकी हो जाएगा। इसमें से ये जो -पाई/2 to +पाई/2 ये जो मान है ये कहलाता है मुख्य शाखा मान। इसको हम बोलते हैं मुख्य शाखा मान। मीन्स जब हम साइन इनवर्स पढ़ेंगे, साइन इनवर्स, तो उस समय हम केवल -पाई/2 से पाई/2 रेंज ही लेंगे। अभी इसको और समझाते हैं। जैसे साइन थीटा,
यहाँ इसका लिखते हैं प्रांत, यहाँ लिखेंगे परिसर। तो साइन थीटा का प्रांत क्या है? r। परिसर कितना है? -1 से 1। अगर हम इस प्रांत में अगर प्रांत r रखते हैं तो इनवर्स इसका व्युत्क्रम या प्रतिलोम नहीं ज्ञात कर पाएंगे। तो क्या करेंगे, इसको हम रिस्ट्रिक्टेड करेंगे, प्रतिबंधित करेंगे -π/2 टू π/2। इसी तरीके से cos थीटा, इसको हम प्रतिबंधित करेंगे 0 से पाई के बीच, तब इसका परिसर आएगा -1 से 1। tan थीटा, इसको भी प्रतिबंधित करेंगे ओपन इंटरवल -π/2 से π/2, तो इसका परिसर क्या हो जाएगा? r। और जब हम इनका प्रतिलोम वृत्तीय फलन पढ़ेंगे साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x, tan इनवर्स x, तो जो परिसर है वो प्रांत बन जाएगा और जो प्रांत है वो क्या हो जाएगा? वो परिसर हो जाएगा। प्रांत परिसर क्या है? -1 से 1, परिसर ऑफ साइन थीटा है ना, तो ये आ जाएगा प्रांत में, और जो प्रांत में लिखा हुआ है ये कहाँ आ जाएगा? परिसर में। अगर cos इनवर्स x की वैल्यू हम क्या लेंगे? -1 से 1, तो इसकी वैल्यू cos इनवर्स की वैल्यू क्या आएगी? 0 से पाई। tan इनवर्स x, यहाँ हम क्या लेंगे? r। x क्या लेंगे? कोई भी रियल नंबर, और इसका जो परिसर आएगा वो -π/2 से π/2। तो कहने का मतलब है इसका जो एक्चुअल वास्तविक प्रांत होता है वो प्रांत हमें नहीं लेना है, हमें प्रांत को प्रतिबंधित करना है। उसके बाद ही क्यों प्रतिबंधित करते हैं? क्योंकि हम फलन को पहले एकेकी आच्छादक बनाते हैं, और जब एकेकी आच्छादक होगा तभी हम उसका प्रतिलोम फलन निकाल पाएंगे। तो एकेकी आच्छादक बनाने के लिए हमने क्या किया? प्रांत को प्रतिबंधित कर दिया। यही प्रांत हमारा इनवर्स के लिए, प्रतिलोम के लिए क्या हो जाएगा? परिसर बन जाएगा, और जो परिसर है वो प्रांत। जब भी हम प्रतिलोम या व्युत्क्रम फलन ज्ञात करते हैं तो परिसर क्या होता है? चेंज हो जाता है। प्रांत चेंज होता है परिसर में, परिसर चेंज होता है प्रांत में। और इसको कुछ एग्जाम्पल से और देखिए हम। y = साइन इनवर्स x। ओके, अब हमें वैल्यू निकालनी है। एग्जाम्पल, साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू। तो साइन इनवर्स x प्रांत क्या है इस इनवर्स का? इसका प्रांत है -π/2 से +π/2। तो यहाँ पॉजिटिव वैल्यू लिखी है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और अगर यहाँ माइनस है तो ये आ जाएगी फोर्थ में। तो साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2 हम जानते हैं साइन 30 डिग्री की वैल्यू या साइन π/6 की वैल्यू होती है। साइन इनवर्स साइन कैंसिल, तो ये कितना आ गया? π/6। और सेकेंड एग्जांपल, कॉस इनवर्स हमें निकालना है √3/2 की वैल्यू। तो कॉस इनवर्स √3/2 की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सेकेंड एग्जांपल, लेट कॉस इनवर्स √3/2 = x। तो कॉस x किसके बराबर हो जाएगा? √3/2 के, और √3/2 की वैल्यू होती है कॉस 30 डिग्री है ना, कॉस π/6। तो x = कितना हो गया? π/6, तो इसकी वैल्यू आ गई π/6। जीरो π/2 पाई -π/2। साइन इनवर्स x कॉस tan इनवर्स x एंड कॉसेक इनवर्स x।
परिसर ऑफ साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स का परिसर -π/2 से π/2 के बीच में क्लोज इंटरवल है ना। टेन इनवर्स एक्स का परिसर क्या आएगा, ओपन इंटरवल -π/2 से π/2। कोसेक इनवर्स का -π/2 टू π/2 -0, जीरो माइनस कर देंगे। एंड कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स एंड तथा कॉट इनवर्स, इसके परिसर क्या होंगे, इसके परिसर होंगे 0 से पाई। मीन्स इसकी जो वैल्यू आएगी वो 0 से पाई के बीच में आएगी। कॉस इनवर्स एक्स की वैल्यू 0 से पाई, सेक इनवर्स 0 से पाई -π/2, कॉट इनवर्स एक्स ओपन इंटरवल 0 से पाई। तो यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल लेते हैं। ऐसा हमें वैल्यू निकालनी है साइन इनवर्स -1/2, साइन इनवर्स -1/2। तो आप सबसे पहले साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू बताओ। साइन इनवर्स 1/2 का मिलता हमें, अगर यहाँ पे माइनस नहीं होता प्लस होता, मान लो साइन इनवर्स 1/2 होता, तो 1/2 वैल्यू कितने पे होती है, साइन 30 डिग्री, साइन π/6, ओके ना। तो आंसर आ जाता π/6 अगर प्लस होता, लेकिन यहाँ क्या है माइनस साइन, तो अपने को क्या करना है, माइनस ले लेना है बस। मतलब अगर यहाँ पर x की वैल्यू पॉजिटिव है तो आपको कहाँ लेना है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू, और अगर ये x नेगेटिव है तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू आएगी उसी के आगे माइनस लगा देना है, बस सिंपल सी बात। टेन इनवर्स x के लिए जैसे टेन इनवर्स √3 आपने लिया, टेन इनवर्स √3, तो टेन इनवर्स √3 वैल्यू √3 कब आती है वैल्यू, टेन इनवर्स √3 टेन 60 डिग्री। टेन 60 डिग्री का मतलब हो गया 10 π/3, रेडियन में बोलेंगे तो 10 π/3। तो अगर यहाँ प्लस का √3 है, टेन इनवर्स √3, ये प्लस की वैल्यू है, तब तो अपन ने सीधा आंसर बोल दिया π/3। अगर यहाँ माइनस है तो हमें यहीं पे माइनस लगा देना है, बस ये अपना आंसर हो गया। इसी तरीके से कोसेक इनवर्स में, कोसेक इनवर्स 1/√2, तो 1/√2 नहीं ले सकते, तो कोसेक की बात कर रहे हैं तो √2, कोसेक इनवर्स √2, तो यहाँ पर वैल्यू इसकी क्या आ जाएगी, इसकी आ जाएगी π/4। लेकिन अगर यहाँ माइनस साइन है तो आपको सिंपल से क्या ले लेना, माइनस, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखेंगे पॉजिटिव वैल्यू, अगर x पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, और अगर x नेगेटिव है तो अपन कहाँ देखेंगे, फोर्थ, तो इसीलिए यहाँ पॉजिटिव है तुरंत यहाँ पे माइनस कर देंगे बस। लेकिन कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स एंड कोसेक इनवर्स के लिए अगर x पॉजिटिव है तब तो अपन प्रथम चतुर्थांश में देखेंगे वैल्यू, प्रथम में, लेकिन अगर यहाँ x नेगेटिव है तो हम सेकंड चतुर्थांश में देखेंगे। तो सेकंड में जाने के लिए क्या करेंगे, पाई में से वो वैल्यू माइनस कर देंगे। एक एग्जांपल से आपको बताते हैं। जैसे कॉस इनवर्स, यहाँ पर लिखा हमने 1/2 कि कॉस इनवर्स 1/2 की वैल्यू निकालो, तो आपको मालूम है कि 1/2 जो होता है ना वो कॉस π/3 की वैल्यू होती है, कॉस 60 डिग्री की। चूँकि पॉजिटिव है तो अपने को प्रथम चतुर्थांश में ही देखना है, तो प्रथम चतुर्थांश में π/3 आ गया, कॉस इनवर्स कॉस कैंसिल, देन वैल्यू क्या आ गई, π/3। लेकिन अगर यहाँ पर हमें कॉस इनवर्स -1/2 निकालना है तो हम क्या करेंगे, ये जो अपनी वैल्यू आई है ना पॉजिटिव के लिए, पाई में से इसको माइनस कर देंगे, क्योंकि नेगेटिव अपन कहाँ देखेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट, तो यहाँ अपन पाई माइनस कर देंगे तो सेकंड में पहुँच जाएगा। तो पाई माइनस π/3 देन 2π/3, क्लियर। इसी तरीके से सेक इनवर्स के लिए और कॉट इनवर्स के लिए भी करेंगे। अगर सेक इनवर्स पॉजिटिव है फर्स्ट क्वाड्रेंट, नेगेटिव है, एक्स की वैल्यू नेगेटिव, मतलब समझ रहे ना कि अगर एक्स की वैल्यू नेगेटिव है तो पाई माइनस पॉजिटिव वैल्यू। एक एग्जांपल और लेते हैं।
साइन इनवर्स 1/√2 साइन इनवर्स -1/√2 टेन इनवर्स 1/√3 टेन इनवर्स -1/√3 कॉस इनवर्स 1/√2 कॉस इनवर्स -1/√2 टेन हो गया। कॉट इनवर्स 1/√3 एंड कॉट इनवर्स -1/√3। तो साइन इनवर्स 1/√2 पॉजिटिव वैल्यू है, तो ये इस वैल्यू के लिए 1/√2। साइन π/4 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, ओके ना। तो यहाँ हम लिखेंगे साइन π/4 साइन इनवर्स कैंसिल तो π/4, तो ये क्या आ गया π/4। और साइन इनवर्स -1/√2, तो ये जो π/4 आया है ना प्लस के लिए, अगर यहाँ प्लस होता तब तो π/4, लेकिन यहाँ प्लस तो नहीं है, यहाँ गया माइनस, तो आपको सीधे सीधे माइनस लगा देना है, आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से टेन इनवर्स में 1/√3 टेन इनवर्स 1/√3 वैल्यू कितने की हो जाएगी 1/√3 टेन π/6 की होती है, टेन 30 डिग्री, तो टेन π/6 टेन इनवर्स हम क्या लिख सकते हैं टेन π/6 टेन इनवर्स टेन कैंसिल π/6, लेकिन अगर यहाँ माइनस लगाए तो इसी वैल्यू के आगे आपको माइनस लगा देना है। कॉस इनवर्स 1/√2 ये हमें मालूम है, कॉस π/4 की वैल्यू होती है, तो ये कितना हो गया π/4। और कॉस इनवर्स -1/√2 है, तो हम π/4 के आगे माइनस नहीं लगाएंगे, क्योंकि कॉस इनवर्स एक्स की जो परिसर होती है रेंज या परिसर वो कितना होता है 0 से पाई। तो सेकंड क्वाड्रेंट के लिए नेगेटिव के लिए हम जाएंगे सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या करेंगे पाई माइनस दिस वैल्यू पाई माइनस π/4 3π/4 आंसर इसका। कॉट इनवर्स 1/√3 इसी तरीके से कॉट इनवर्स 1/√3, तो ये कॉट इनवर्स, तो ये कॉट π/3 हो जाएगा, कॉट 60 डिग्री 1/√3, ओके ना। तो ये आ गया π/3, लेकिन कॉट इनवर्स -1/√3 है, तो माइनस आगे नहीं लगाएंगे, इसके लिए क्या करेंगे पाई माइनस π/3 2π/3, तो -π/2 से π/2 साइन इनवर्स x टेन इनवर्स x एंड कोसेक इनवर्स x। तो अगर x पॉजिटिव है तो अपन कहाँ देखेंगे इसका परिसर प्रथम चतुर्थांश में, और अगर x निगेटिव है तो कहाँ देखेंगे फोर्थ में। तो हमें क्या करना है बस माइनस लगा देना है। कॉस इनवर्स कॉट इनवर्स एंड सेक इनवर्स x, इसका परिसर ज्ञात करेंगे। अगर x की वैल्यू पॉजिटिव है तो फर्स्ट चतुर्थांश में आ जाएगा वैल्यू, इसका जो भी मान आएगा फर्स्ट में आ जाएगा, और अगर x निगेटिव है तो जो फर्स्ट में जो पॉजिटिव के लिए जो वैल्यू आएगी ना उसको पाई में से माइनस कर देंगे तो सेकंड के लिए हो जाएगी। क्लियर, ओके।